प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे तुगलक वंश के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले अपन ने गयासुद्दीन के बारे में तमाम बातें करी हैं। आज जो अपना मुख्य जो पॉइंट होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इनके अपन बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 का इसका कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक को मूल नाम देखिए, मूल नाम है मलिक फखरुद्दीन जोना खां। नेक्स्ट है उपनाम। उपनाम है अब्दुल मजाहिद, ये इसका उपनाम है। इसकी उपाधियां देखिए, उपाधियों की चर्चा करें। उलूग खां, उपाधि है अल सुल्तान, जिल्ली अल्लाह, ये उपाधि है। तीसरी, अब देखिए राज्याभिषेक। ये हुआ लाल महल में, राज्याभिषेक लाल महल में हुआ। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा? धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार कहा। धनवानों का राजकुमार है युवराज इसामी। इसामी क्या कहता है? इसको काफिर कहता है। एल श्रीवास्तव ये क्या कहता है? विरोधी तत्वों का मिश्रण कहता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखिए, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी इसको क्या कहता है? नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता धरता। नेक्स्ट है स्मिथ। स्मिथ है, इसको विरोधी तत्वों का मिश्रण बताता है। स्मिथ भी विरोधी तत्वों का मिश्रण बताता है। नेक्स्ट है एल्फिंस्टन। इसको पागलपन के लक्षण बताता है इसके अंदर। नेक्स्ट है ईश्वरी प्रसाद। और एक है गार्डियन ब्राउन। ये इसको कहता है सुल्तान को पागल, रक्त पिपासु और कल्पना जगत में उड़ने वाला। नेक्स्ट है
राजमुंद्री अभिलेख जाजनगर उड़ीसा में है। इसे दुनिया का खान कहा गया है। नेक्स्ट है सरबन अभिलेख। सरबन अभिलेख में इसे पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहा है। नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया और दिल्ली सल्तनत के 32 सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए साहब, मोहम्मद बिन तुगलक की अपन बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये देखिए। कार्यकाल जो है इसका 1325 से 1351। मूल नाम क्या है साहब? मलिक फखरुद्दीन जोना खान। अब देखिए उपनाम, तो उपनाम देखिए अब्दुल मजाहिद है, ये इसका क्या है? उपनाम है। उपाधियां देखिए, तो उपाधियां कौन कौन सी धारण करी? उलूग खां। और दूसरी उपाधि कौन सी धारण करी इसने? कौन सी? अल सुल्तान जिल्ली इलाह। अल सुल्तान जिल्ली इलाह की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट है राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? लाल महल के अंदर। कहाँ पर हुआ साहब? लाल महल के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ। अब बात करें एडवर्ड थॉमस है, ये क्या कहता है इसको? एडवर्ड थॉमस है, इसको धनवानों का राजकुमार कहता है। किसका राजकुमार? धनवानों का राजकुमार। ईशामी क्या कहता है? इसको काफिर कहता है। ईशामी काफिर कहता है। एल श्रीवास्तव क्या कहता है? विरोधी तत्वों का मिश्रण बताता है इसको। विरोधी तत्वों का मिश्रण बताता है। नेक्स्ट है बर्नी। बर्नी क्या कहता है? नाकाम परियोजनाओं का कर्ता धर्ता बताता है। स्मिथ है, इसको विरोधी तत्वों का मिश्रण बताता है। एल्फिस्टन है, इसके अंदर पागलपन के लक्षण बताता है। ईश्वरी प्रसाद और गार्डियन ब्राउन इसको पागल, रक्त पिपासु और कल्पना जगत में उड़ने वाला बताते हैं। राजमुंद्री अभिलेख उड़ीसा के अंदर है, इसमें दुनिया का खान कहा गया इसको। सरबन अभिलेख के अंदर इसको पृथ्वी के सभी सम्राटों के मुकुट का मोती कहा है। इसका मोती? मुकुट का मोती। प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई? सहिष्णुता की नीति अपनाई। और दिल्ली के 32 सुल्तान थे, इन 32 सुल्तानों में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित था। आगे देखें। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक में देखें आगे और क्या क्या इसकी योजनाएं देखेंगे। इसकी जो योजनाएं हैं मोहम्मद बिन तुगलक की वो देखिए। योजनाओं में अपन देखेंगे तो बर्नी के अनुसार इसने कितनी योजना बनाई थी? 5 योजनाएं बनाई थी बर्नी के अनुसार। पहली योजना 2 आप में कर वृद्धि कब की है? 1325-26 की है। बर्नी के अनुसार इसने यहाँ पर 10 या 20 गुना कर की क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट है 2 नंबर पे देवगिरी को राजधानी बनाना कब? 1326-27 में। देखिए सुल्तान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने राजधानी है यह है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी
और देवगिरी का नाम है ये क्या रखा, दौलताबाद, दौलताबाद देवगिरी है। इसे देवगिरी को इस्लाम का प्रमुख, यानी देवगिरी है इसका एक नाम है और मिलता है, क्या मिलता है, कोतुल इस्लाम, कोतुल इस्लाम यानी इस्लाम का प्रमुख नगर। नेक्स्ट देखिए, कुछ कारण हैं इसके राजधानी परिवर्तन के, वो भी देख लेते हैं। बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि जो देवगिरी थी, देवगिरी ये साम्राज्य के केंद्र में थी, सब किसमें थी, केंद्र में थी। और इसी के अनुसार दिल्ली में कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचे थे, नहीं बचे, यानी दिल्ली खाली हो गई थी। इसामी क्या कहता है, इसामी देखिए दिल्ली वासियों को एमबीटी है, दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि एमबीटी को दिल्ली वासी धमकी भरे पत्र हैं ये लिखते थे। नेक्स्ट है हबीबुल्ला क्या कहता है, हबीबुल्ला कहते हैं ये दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास करने के लिए ये राजधानी बनाई गई। पांचवा देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, शिष्य का नाम है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इसने सुल्तान को राजधानी परिवर्तन के लिए कहा कि राजधानी कहाँ लेके जाए, दौलताबाद ले जाने के लिए विवश किया था। और दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो नींव रखी थी ये बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, बुरहानुद्दीन गरीब ने क्या रखी थी, नींव रखी थी चिश्ती संप्रदाय की दक्षिणी भारत के अंदर। आगे देखिए, तीसरा जो इसकी योजना है ये है सांकेतिक मुद्रा। देखिए सर 1329 का है सांकेतिक मुद्रा। इस समय एमबीटी के समय चीन, एमबीटी के समय चीन, एमबीटी से पूर्व चीन के शासक कुबलाई खान ने भी और फारस के शासक गेथाकू ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी कागज की। एडवर्ड थॉमस है यह एमबीटी को सिक्के चलाने वाला सम्राट कहता है। क्या कहता है, सिक्के चलाने वाला सम्राट है यह कहता है। देखिए एमबीटी की जो योजनाएं हैं इन योजनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहली योजना है इसकी दोआब में करवर्ती थी। दूसरी योजना है ये देवगिरी का अभियान था या देवगिरी में राजधानी परिवर्तन थी। तीसरा है ये सांकेतिक मुद्रा है
चौथा है ये खुरासन अभियान है, और जो पांचवा है ये कराची अभियान है। तो अभी अपन 3 देख रहे हैं, उसके बाद में चौथा पांचवा देखेंगे। देखिए योजनाएं, ये योजनाएं हैं, ये बर्नी के अनुसार है। बर्नी के अनुसार योजनाएं हैं। दोआब में करवर्दी, दोआब है यह गंगा और यमुना के मध्य का स्थान है। 1325-26 में दोआब के अंदर करवर्दी कर दी थी। बर्नी के अनुसार यहाँ पर 10 या 20 गुना कर की वृद्धि कर दी गई थी। देवगिरी को राजधानी बनाना 1326-27 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? देवगिरी के अंदर। और देवगिरी का नाम क्या रखा? दौलताबाद। देवगिरी है, इसे कुतुल इस्लाम भी कहा जाता था। क्यों? कुतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का पवित्र नगर। अब देखिए कारण क्या थे राजधानी परिवर्तन के? बर्नी कहता है कि देवगिरी है ये साम्राज्य के केंद्र में थी, और बर्नी कहता है कि राजधानी परिवर्तन के बाद में दिल्ली के अंदर कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचे थे। अब देखिए इसामी क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था। इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली वासियों के द्वारा धमकी भरे पत्र लिखे जाते थे। हबीबुल्ला कहता है कि दक्षिण भारत के अंदर मुस्लिम संस्कृति का विकास या प्रचार करने के लिए ये राजधानी परिवर्तित की गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इसने अपनी राजधानी है एमबीटी को दौलताबाद ले जाने के लिए विवश किया गया था। ये भी एक वक्तव्य आता है। और ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब है, इसने दक्षिण भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले का क्या क्या था? नींव रखी थी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी गई थी। तीसरी जो इसकी योजना है वो सांकेतिक है। सांकेतिक मुद्रा 1329 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक से पहले चीन का शासक कुबलाई खां और फारस का शासक गेताखू इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और सांकेतिक मुद्रा कौन सी चलाई थी? कागज की मुद्रा चलाई थी। एडवर्ड थॉमस है, ये एमबीटी को क्या कहता है? सिक्के चलाने वाला सम्राट है, यह कहता है। आगे देखो भी इसके अंदर चौथा जो इसका अभियान है खुरासन अभियान देखेंगे तो पांचवा कराची अभियान है। तो इसकी योजनाएं चल रही हैं, और इसकी योजनाओं में चौथा जो इसका अभियान है वो देखिए खुरासन अभियान। खुरासन अभियान कब का? ऐसा 1330 ईस्वी का है। एमबीटी ने खुरासन का शासक था अबू सैयद, इसके विरुद्ध त्रिमैत्री एक संघ बनाया था। इस त्रिमैत्री संघ के अंदर स्वयं एमबीटी व ट्रांस आक्सियाना का शासक चंगताई तरमाशिरीन और मिस्र का शासक जो था ये था अल नासिर। इनके मध्य एक संघ बना था त्रिमैत्री संघ, और इन तीनों ने मिलकर के खुरासन के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। यहाँ पर एमबीटी ने खुरासन व इराक को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिक हैं। 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन है ये अग्रिम रूप से दे दिया गया। इसके बाद में है कराची अभियान। पांचवा जो इसका अभियान है वो है कराची अभियान।
कराची अभियान ये कब का है? 1337 का है। ये आधुनिक 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 कुमायूं आधुनिक कुमायूं के पास पड़ता है। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया था, ये किया था खुसरो मलिक ने। नेतृत्व किसने किया? खुसरो मलिक ने। फरिश्ता ने ब्रह्मवश इसको चीन अभियान कहा है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त करी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, देखिए बरनी के अनुसार दो आप में कर वृद्धि, यह प्रथम योजना है अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन मेहदी हुसैन के अनुसार दो आब योजना MBT की अंतिम योजना। देखिए अभियान पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। पहला अभियान अपन ने दोआब में करवर्दी देखा, फिर देवगिरी को राजधानी में परिवर्तित किया वो देखा, सांकेतिक मुद्रा देखी। अब अपन बात कर रहे हैं खुरासन अभियान की। खुरासन अभियान में देखिए 1330 का MBT ने खुरासन के शासक अब्बू सैयद पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई थी और इसके लिए त्रिमेत्री एक संगठन बनाया जिसके अंदर स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक था, एक ट्रांस आशियाना का चंगताई शासक तरमाशिरीन था और मिस्र का शासक अल नासिर था। इन तीनों ने एक गुट बनाया और किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए? खुरासन के शासक अबू सैयद पर आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन व इराक को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक फौज गठित की और उस फौज को 1 लाख का वेतन है ये क्या दे दिया था? अग्रिम दे दिया था। 1 वर्ष का वेतन इनको क्या दे दिया? अग्रिम दे दिया। लेकिन ये योजना क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। अब इतनी बड़ी सेना राजधानी में रखना उचित नहीं था तो इसको कहाँ पर भेज दिया जाता है? कराची अभियान पर भेज दिया जाता है। तो कराची अभियान है 1337 का और ये 5वीं योजना है। कराची आधुनिक कुमायूं के आसपास का क्षेत्र है और इसका नेतृत्व है ये खुसरो मलिक के द्वारा किया गया था। फरिश्ता ने ब्रह्मवश इसको क्या कहा है? चीन अभियान का है। कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त करी गई। बरनी के अनुसार 2 आप में करवर्दी पहली योजना है, लेकिन मेहदी हुसैन के अनुसार 2 आब में करवर्दी है ये MBT की अंतिम योजना है। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की अपन ने 5 योजनाएं देखी। अब इसके विदेशी संबंध देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के विदेशी संबंध, विदेशों से संबंध है इसके। देखिए साहब, विदेशी नीति या विदेशी संबंध है, ये देखिए विदेशी नीति। मोहम्मद बिन तुगलक की विदेशी नीति। चीन के साथ संबंध, चीन से संबंध देखिए 1341 MBT के दरबार में चीन शासक है तोगन तिमूर, इसने एक दूत मंडल भेजा। वहीं
1342 में एमबीटी ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। अब है विदेशी नीति में मंगोल आक्रमण। तेरह सौ 27 में ट्रांस आक्सियाना का एक मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम था तर्माशिरीन ने आक्रमण किया। यहाँ पर डॉक्टर मेहदी हुसैन के अनुसार तर्माशिरीन है, यह है तर्माशिरीन गजनी के अमीर चौवन से पराजित हो गया। गजनी के अमीर चौवन से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। पराजित होकर के एमबीटी के पास सहायता हेतु आता है। एमबीटी इसको 500 दिनारे देकर वापस भेज देता है। अब देखिए विद्रोह, इसके समय जो विद्रोह हुए थे वो देखिए एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। कितने हुए साहब? 34। और इन 34 युद्धों में सर्वाधिक विद्रोह है यह है दक्षिण भारत में हुए। कितने हुए? 27। अब आगे देखिए एमबीटी ने दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्या किया? विस्तार किया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन विद्रोहों से हताश होकर मोहम्मद बिन तुगलक का कथन क्या है? बरनी से कहता है, बरनी से कहा, क्या कहा? मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया, कोई दवा काम नहीं करती, कमर का इलाज करूं तो सिर दर्द हो जाता है और सिर का इलाज करूं तो ज्वर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे, प्रथम जो विद्रोह है इसके समय, प्रथम जो विद्रोह है इसके समय 1326 में इसका मौसेरा भाई बहाउद्दीन गुरशास्प करता है। कौन करता है? बहाउद्दीन गुरशास्प करता है, जो गुलबर्गा कर्नाटक में करता है। ठीक है। अंतिम जो विद्रोह होता है, अंतिम विद्रोह ये 1351 में गुजरात का तागी करता है। देखिए कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, उनकी चर्चा करेंगे अपन। अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति, मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति है, ये देखेंगे आप। विदेश नीति में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। चीन के साथ में संबंध 1341, चीन के साथ में संबंध है
1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में चीन का शासक तोगन तिमूर ने अपना एक दूत मंडल भेजा था और 1342 में एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा, चीन भेजा था। मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण 1327 में ट्रांस अक्शनिया का शासक तर्माशिरीन ने आक्रमण कर दिया था और आक्रमण है यह गजनी के आसपास के क्षेत्र में करता है। मेहदी हुसैन के अनुसार गजनी का एक अमीर था, उसका नाम था चौवन, और चौवन ने इस मंगोल आक्रमणकारी तर्माशिरीन को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और ये तर्माशिरीन है, ये एमबीटी के पास सहायता ये तो आता है और यहाँ पर एमबीटी इसको 500 दिनार देकर के वापस भेज देगा। विद्रोह देखें इसके समय, एमबीटी के समय सबसे ज्यादा विद्रोह है। दिल्ली सल्तनत काल का जो सम्राट था जिसके समय सर्वाधिक विद्रोह है, और इसके समय जो दक्षिण भारत है इसमें 27 विद्रोह होते हैं, यानी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विद्रोह होते हैं उत्तर भारत की अपेक्षा। एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का जो है इसने सर्वाधिक विस्तार किया, विद्रोह से हताश हो जाता है और कथन जो है इसका है, बर्नी को कहता है ये कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, कोई दवा काम नहीं करती, कमर दर्द का इलाज करता हूँ तो सिर दर्द बढ़ जाता है, सिर दर्द का इलाज करता हूँ तो क्या बढ़ जाता है, जबर यानी बुखार बढ़ जाता है। ये कथन है इसका मोहम्मद बिन तुगलक का अपने साम्राज्य के बारे में, विद्रोह होते हैं उसके बारे में। प्रथम विद्रोह है 1326 के अंदर मोसेरा भाई गुलबर्गा का गवर्नर था, बहाउद्दीन गुरशास्प करता है। और अंतिम जो विद्रोह होता है ये 1351 में गुजरात का गवर्नर तागी है, या गुजरात के अंदर किसका विद्रोह होता है, तागी का विद्रोह होता है। आगे देखिए कुछ प्रमुख इसके जो विद्रोह हैं वो अपन देख लेते हैं, कौन कौन से विद्रोह हैं प्रमुख। तो ये विद्रोह और विदेश नीति की अपन बात कर रहे हैं। देखिए साहब विद्रोह में देखिए इसके समय जो है विद्रोह हुए और विद्रोह से जो स्वतंत्र राज्य बने वो कौन कौन से बने वो देखिए आप। स्वतंत्र राज्य में एक तो बंगाल स्वतंत्र राज्य हो गया इसके समय, और हाजी इलियास खां ने यहाँ पर स्थापना करी थी स्वतंत्र। मदुरा है ये भी 1335 में स्वतंत्र हो जाता है, और एहसान खां है यहाँ का स्वतंत्र शासक बनता है। विजयनगर है, विजयनगर की स्थापना होती है 1336 में। हरिहर बुक्का है, इन दोनों ने विजयनगर की स्थापना करी। बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 में। हसन गंगू ने बहमनी में स्वतंत्र राज्य मुस्लिम राज्य की नींव रखी। तो ये जो प्रमुख चार हैं क्षेत्र वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र शासन स्थापित होता है। सिंध थट्टा का जो विद्रोह है, सिंध थट्टा का विद्रोह दबाने के समय एमबीटी की 1351 में मृत्यु हो जाती है। सिंध थट्टा का विद्रोह दबाने गया था एमबीटी और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बदायूनी है, ये इसकी मौत पर क्या कहता है, बदायूनी सुल्तान को उसकी प्रजा से वह प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। नेक्स्ट है बर्नी है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। और अंततः
लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से नेक्स्ट देखिए, शासन प्रबंध है। शासन प्रबंध देखिए, एक तो देखिए इनका शासन प्रबंध था, ये उदारता पर आधारित था, उदार था। ये सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करी थी। प्रांत कितने थे? 23 प्रांत थे। 23 प्रांत थे। इसने नस्ल व वर्ग का भेद समाप्त कर योग्य को नियुक्ति दी। योग्य को क्या दे दी? नियुक्ति दी। नेक्स्ट है प्रथम सुल्तान जिसने हिंदुओं और अन्य निम्न वर्ग के लोगों को राज में उच्च पद दिया। राज में क्या दिया? उच्च पद दिया। नेक्स्ट है प्रथम शासक है जिसने सती प्रथा को रोकने का क्या किया? प्रयास किया। नेक्स्ट देखिए इसका राजत्व में देखेंगे अपने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। राजत्व जो सिद्धांत था, यह सुल्तान यानी MBT स्वयं को जिले इलाही कहता था, यानी ईश्वर की छाया, यानी देवत्व में विश्वास था। सिक्कों पर, इसके जो सिक्के थे, सिक्कों पर अल सुल्तान जिले अल्लाह अंकित था। स्वयं ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करी। प्रथम शासक था जिसने तांबे व अन्य धातुओं के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताया, बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखिए 1340 में मिस्र के खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से कहाँ बुलाया? दिल्ली बुलाया और उसका स्वागत किया। 1344 में खलीफा द्वारा भेजे दूत सईद सरसरी का स्वागत किया। नेक्स्ट है MBT ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया। देखिए भी इसके समय जो विद्रोह हुए और उन विद्रोह के अंदर स्वतंत्र जो राज्य है उनकी स्थापना हुई। बंगाल है, इसकी स्थापना कौन करता है? हाजी इलियास खां करता है। मदुरा
के अंदर 1335 में एहसान खां स्वतंत्र स्थापना कर देता है। विजयनगर 1336 में हरिहर बुक्का विजयनगर में स्थापना कर देते हैं स्वतंत्र वंश की। बैमनी राज्य है ये 1347 में हसन गंगू के द्वारा क्या कर दिया गया था, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी गई थी। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुए थे, स्वतंत्र हो गए थे। बदायूनी है सिंध थट्टा का विद्रोह दबाने के लिए 1351 में जाता है मोहम्मद बिन तुगलक और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसकी मृत्यु पर बदायूनी क्या कहता है, सुल्तान को उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और बर्नी क्या कहता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो दोनों कमेंट है, ध्यान में रखने हैं। शासन प्रबंध देखे उदारता पर आधारित था। इसके प्रांत हैं ये कितने थे, 23 प्रांत हैं। प्रांत कितने हैं, 23 है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ था इसके समय। इसने प्रथम ऐसा शासक है जिसने नस्ल व वर्ग भेद को समाप्त करके योग्य व्यक्ति को क्या दी थी, नियुक्ति दी थी। प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं व अन्य निम्न वर्ग के व्यक्तियों को उच्च पदों पर क्या बैठाया था। प्रथम शासक है जिसने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए। राजत्व तो सिद्धांत देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा, यानी ईश्वर की छाया। सिक्के पर इसका जो सिक्का है उसके ऊपर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह नामक शब्द है, ये अंकित है। ये किसको दर्शाता है कि राजत्व में देवत्व के सिद्धांत, यानी राजा में देवता के गुण होते हैं। स्वयं ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की और प्रथम ऐसा शासक था जिसने तांबे व अन्य धातुओं के माध्यम से जनता में राजत्व के महत्व को बताने का क्या किया था, प्रयास किया था। 1340 में मिस्र का खलीफा था गयासुद्दीन मोहम्मद, इसको मिस्र से दिल्ली बुलवाया और दिल्ली के अंदर इसका भव्य स्वागत किया और इसको उपहार व कपड़े भेंट किए। 1344 के अंदर खलीफा द्वारा भेजे गए दूत सईद सरसरी का इसने भव्य स्वागत किया था। और एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया। दास प्रथा है इसको आश्रय नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को आश्रय नहीं दिया था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, ये देख रहे हैं अपन। आगे देखें सब मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका प्रशासन है, ये देखिए प्रशासन की जब अपन बात करें, प्रशासन में देखें तो बर्नी है। बर्नी ये कहता है कि एमबीटी का साम्राज्य कितने भागों में बटा था, 12 भागों में। इब्न बतूता ये कहता है एमबीटी के जो हैं कितने प्रांत थे, 23 प्रांत थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम एमबीटी ने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर क्या किया, तैयार करवाया। आय व्यय का हिसाब रखने के लिए क्या करवाया, एक रजिस्टर है यह तैयार करवाया, रजिस्टर तैयार करवाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें तो संकट काल की स्थिति में कर्षकों की सहायता हेतु सौंदर्य, इसे तकावी ऋण कहते हैं, ये देने की व्यवस्था करी। यानी सौंदर्य देने वाला यह प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। सर्वप्रथम अकालग्रस्त
सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए अकाल संहिता बनाई। अकाल संहिता है, इसका निर्माण करवाया, ये तैयार करवाई। नेक्स्ट है दो आब में महामारी फैलने पर यह दिल्ली को छोड़ के चला जाता है और दिल्ली से 100 मील दूर गंगा के पास स्वर्गद्वारी नामक शिविर में डाइवर्स व्यतीत करता है। शिविर के अंदर डाइवर्स व्यतीत करता है। नेक्स्ट देखिए, कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया, दीवान-ए-कोही। कौन सा विभाग? दीवान-ए-कोही नामक एक नया विभाग बनाया। नेक्स्ट है, प्रथम सुल्तान था जिसने फसलों में चक्रावर्तन पद्धति अपनाई। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी धार्मिक नीति ये देखें साहब, गुजरात के जैन मंदिरों को दान दिया। नेक्स्ट है, प्रथम सुल्तान है जिसने माउंट आबू के जैन मंदिरों के दर्शन किए। प्रथम सुल्तान है जिसने जैन मंदिरों के क्या किए? दर्शन किए। और इसके समय जैनी संत राजशेखर व जिन प्रभु सूरी इसके दरबार में थे। नेक्स्ट है, जाम्बू जी है के साथ भी इसके संबंध थे मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट है, रतन नामक हिंदू को सिंध का राजस्व अधिकारी बनाता है। नेक्स्ट है, साईं राज उसका एक हिंदू मंत्री था। नेक्स्ट है, दक्षिण का नायब वजीर दारा नामक हिंदू को बनाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन की बात कर रहे हैं अपन। प्रशासन में बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 12 प्रांतों में बटा हुआ था। इब्न बतूता के अनुसार 23 प्रांतों में बटा हुआ था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर डलवाया। संकट काल की स्थितियों के अंदर कृषकों की सहायता हेतु सौंदर्य ऋण है, यानी तकाबी ऋण है, ये देने की शुरुआत करी। सौंदर्य देने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 आब में महामारी फैल गई थी, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र है, तो दिल्ली से 100 मील दूर गंगा के पास स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर बनाया था और यहीं पर कितने साल तक रहता है? 2.5 वर्षों तक रहता है। कृषि
की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। प्रथम सुल्तान था जिसने फसलों में चक्रावर्तन पद्धति को अपनाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्ट विधि। नेक्स्ट है धार्मिक नीति। देखिए, गुजरात के जैन मंदिरों और गुजरात के संतों को भूदान दिया था इसने। प्रथम शासक है जिसने माउंट आबू के जैन मंदिरों के दर्शन करे थे। इसके समय इसके दरबार के अंदर कौन कौन से जैन संत थे? राजशेखर और जिन प्रभु सूरी। जम्बू जी हैं, ये भी इसके साथ में अच्छे संबंध थे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। रतन नामक एक हिंदू था जो सिंध का राजस्व अधिकारी था। साई राज है, ये इसका हिंदू मंत्री था। और दक्षिण के अंत का एक नायाब बनाया था इसने। नायब यानी एक अधिकारी होता है। तो ये किसको बनाया था? हिंदू दारा को बनाया था। दारा नामक हिंदू को बनाया था। तो ये जो इसकी नीति जो थी, ये धार्मिक नीति थी, यानी सहिष्णुता की नीति है। यह अपनाई, किसने अपनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे आप इसामी के अनुसार MBT यह हिंदू त्योहार होली में भाग लेता था तथा गंगा का जल पान करता था। गंगा का क्या करता था? जल पान करता था। MBT प्रथम शासक था। MBT प्रथम शासक था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह की क्या करी थी? यात्रा करी थी। नेक्स्ट है या दर्शन करे। नेक्स्ट है बहराइच में सलार मसूद गाजी के क्या करे थे? दर्शन करे थे। नेक्स्ट है शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो थे, ये सुल्तान के विरोधियों में था। विरोधी था ये। नेक्स्ट है इसामी व बरनी, यह सुल्तान को अधर्मी बताते हैं। नेक्स्ट है इसके समय साहित्य देखें तो साहित्य में क्या प्रमुख बातें हुई? अब्बास के द्वारा मसालिक उल अबसार नामक ग्रंथ लिखा जो MBT के समय का प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी ने इसके समय 17 वर्षों तक आश्रय प्राप्त हुआ MBT का, और इसने तारीखे फिरोज शाही व फतवा ए जहांदारी नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसी के समय इब्न बतूता है, यह रहेला की रचना की थी। इसने इसके समय दिनार और दोगनी सिक्के थे। सिक्कों में देखें, एक तो दिनार, एक है दोगनी, ये कुछ सिक्के थे, दिनार और दोगनी नामक सिक्का।
देखिए, प्रशासन की चर्चा अपन करें। प्रशासन की चर्चा पहले कर चुके हैं अपन। अब देखें, अपन धार्मिक बात देख रहे थे इसकी। तो इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक है, ये होली में भाग लेता था और गंगा नदी का क्या करता था, पान करता था। और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक है, यह प्रथम शासक था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की क्या करी थी, यात्रा करी थी। और बहराइच के सलार मसूद गाजी की मकबरे की क्या करी थी, यात्रा करी थी। शेख निजामुद्दीन चिराग देवी इसके विरोधियों में से एक था। यानी इसने यात्रा कहाँ कहाँ की करी, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे की यात्रा की या दरगाह की यात्रा की, और बहराइच के संत सालार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा करता है। और शेख नासरुद्दीन चिराग देलवी है, ये इसके विरोधियों में से क्या था, एक था। इसामी व बरनी है, ये इसको क्या कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। साहित्य देखिए, अब्बास का मसालिक उल अबसार, ये जो अब्बास द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, ये एमबीटी के समय का प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। जियाउद्दीन बरनी को 17 वर्षों तक किसका आश्रय प्राप्त हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त हुआ था। इसने क्या क्या लिखा, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। और इसी के समय इब्न बतूता है, इसने क्या लिखा था, रहेला लिखा था। इस इब्न बतूता की बात अपन डिटेल से भी करेंगे जब दिल्ली सल्तनत का साहित्य पढ़ेंगे। सिक्के हैं दिनार और दोकनी, इसके समय के सिक्के हैं दिनार और दोकनी। तो ये बात थी अपने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की प्रमुख बातें। इसके बाद में अपन बात करेंगे फिरोज तुगलक की। धन्यवाद।